कुर्ता उन्हीं लोगों ने करा जो रिप्पी मैदान ने जिनको भेजा। मेरे पास भी कुल्हाड़ी रखी थी, शायद तुम्हारी गर्दन में अलग कर देता। ये 5 साल 6 साल पुरानी बात है। तो वो खेलती है नहर में भी, देखोगे कई ये वीडियो छोड़ दिया, मैं देखता रहता हूँ। खेलती है, खेलने में हाथी जब मछड़ जाए किसी को मार दे, किसी को चीर दे, किसी को फाड़ दे, कलमों से मारा, पता नहीं क्या क्या कर। किसी ने मुझे 3-3.5 करोड़ का ऑफर दिया था। दुआ रिप्पी मैदान के हर परिवार में जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू वासियों से कि अधिक से अधिक मेरा साथ दें। मुझे धन पैसा कुछ नहीं चाहिए, और जिस दिन से मेरी देवी यहाँ से गई है, मैं उस दिन से बाहर नहीं जा रहा हूँ। शमशेर सिंह है फॉरेस्ट अफसर गुजरात का, जिन्होंने मुझे यहाँ ढकोसला दिया था कि बाबा जी आप चिंता मत करो, आपका जानवर आ जाएगा, ये पलाई से जा रहा है। तो मैंने इन भैया जी को ये वीडियो रुकला दी थी कि मोहनी भी जाए और मैं भी शरीर से जाऊँ। नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्मित कौर। कुछ दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो को वायरल किया गया था, जिसमें आपको ये दिखाया गया था कि हमारे जम्मू की आन बान शान हथिनी, जिसका नाम मोहिनी था, उसको 14 तारीख की रात को जम्मू से ले जाकर गुजरात के जामनगर में छोड़ा गया था। आज मोहिनी को गए हुए कुल मिलाकर 16 दिन हो चुके हैं। तो विजय जी, कैसा लग रहा है आपको? मैंने पहले भी आपको किसी चैनल के मीडियम से बताया था कि ये जो दिन कट रहे हैं बहुत ही बुरे कट रहे हैं। अब मुझे हर बात में भयभीत होना पड़ता, रोना पड़ता है। सारा दिन तो कट जाता है, रात नहीं कटती। रात कटने का सहारा होता है तो मेरी मोहिनी के जो चरण हैं वो सामने ही हुए हैं। जिस दिन से उसके चरण है वो रात इसी चरण के देखे से कट जाती है। हालांकि ये चरण भी मिटते जा रहे हैं और दिल के और भी जख्म भारी होते जा रहे, और इस जख्म को भारी होते होते दिल, बुद्धि, दिमाग सब खोते जा रहा हूँ। यहाँ से हटने का दिल नहीं करता, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता कि आगे जाके कहीं किसी से बताऊँ। क्यों कहीं किसी से बताऊँगा तो फिर ऐसा लगेगा कि बाबा ने अब तो अकेले ही कोई ढोंगला जमा लिया था, इसलिए यहाँ से निकलने का दिल नहीं करता। और मेरा नाम विजय गिरी है। मेरे पास एलिफेंट मोहिनी था जिसका मैं साथी था, और जम्मू वासियों से यही कहता हूँ, आज से 16 दिन हो गए रोते गाते भूख पिलास करते, मगर मैंने किसी से एहसास नहीं किया। शायद ये 10 तारीख जो आने वाली है, मैं जम्मू वासियों से कहता हूँ इस पर हमारे अन्यायदाता जो कहेंगे उस पर ही अमल होगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ न्यायदाता से भी कि 23 साल का प्यार बहुत ही बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि बेटे और माँ से भी ज़्यादा, जो हर पल साथ कटे हुए, दिन रात, सोने उठने बैठने खाने पीने का हर तरह का, वो दिन बहुत ही लंबे होते हैं। तो ये जब भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर मेरा दुखने लगता है। इसके मामले में आपने कोई कार्रवाई की है? हाँ, कार्रवाई को हमारे बाबू राजकुमार गुप्ता जी ने 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई की है, और जिनका नाम रिम्पी था, रिप्पी मैदान जिनको कहते हैं, उन्होंने सारे बेबुनियाद झूठे आरोप लगा के मेरी मोहिनी को गुमराह करके यहाँ से ले गए हैं। और मोहिनी को इस तरीके से ले गए जिस तरीके से कुर्ता, और इन्होंने कुर्ता हमें बता के मोहिनी को ले जाने के लिए करा था, मगर कुर्ता उन्हीं लोगों ने करा जो रिप्पी मैदान ने जिनको भेजा। बल्लमों से मारा, पता नहीं क्या क्या। लंग से भी 2-2.5 घंटे नहीं गई, उस लंग से भी नहीं गई। 1:30 बज गए जब तक आपने चढ़ाया, 4 से 5 घंटे को नहीं चढ़ी। फिर आप लोगों ने कहा मैं वहाँ से चढ़ाऊँगा। आप जब वहाँ गए तो सिर्फ 20 मिनट का ऐसा क्या खेला हुआ जो हाथी चढ़ गया। उनके संगे सब कुछ रखा, खून लहूलुहान सब कुछ वगैरह वगैरह पड़ा हुआ। बाकी मैंने पहले भी बताया था। तो मैं रिप्पी मैदान से ये कहना चाहता हूँ, तुम तो कहते थे कि बाबा लोग अत्याचार करते, मगर 23 साल के प्यार के अंदर ऐसा खन खन के अत्याचार करवाया तूने जिसका कोई जवाब नहीं। और दिन दोपहरी मेरी हर तरह से मेरी भूख प्यास से कट रही है, और मेरे अंदर शक्ति है, मगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं खा रहा हूँ कि पी रहा हूँ, तो भगवान जानता है मेरा। मगर हर बद्दुआ, हर टाइम, हर पल की बद्दुआ ये रिप्पी मैदान के हर परिवार में जा रही है। अब मुझे ये एहसास हो रहा है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू वासियों से कि अधिक से अधिक मेरा साथ दें। मुझे धन पैसा कुछ नहीं चाहिए, और जिस दिन से मेरी देवी यहाँ से गई है, मैं उस दिन से बाहर नहीं जा रहा हूँ। आप खुद ही देख लेते हो कि हाँ भाई बाहर है कि नहीं। मैं इधर ही अपने प्राण को स्वस्थ रख रहा हूँ। अभी जब मेरी मोहिनी का फैसला मुझे पता चलेगा कि मेरे लायक है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और जब नहीं पता चलेगा तो मैं आपके ही सामने यहीं रहूँगा और धीरे धीरे शरीर अपना घुलाता रहूँगा, और जब सन आएगी तो मेरी भी मौत यहीं होनी है। मगर मैं ये चाहता हूँ जम्मू वासियों से कि ऐसा पाप ना हो पाए जो मेरी मोहिनी भी जाए और मैं भी शरीर से जाऊं। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी मोहिनी के बारे में। उस पे
जम्मू वासियों का काफ़ी प्यार मिला है और काफ़ी उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी किए हैं कि नहीं, मोहिनी को नहीं लेके जाना चाहिए था, उसे वापस लाने की भी मांग की है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लेकर जाना ही था गवर्नमेंट को तो उसे गुजरात क्यों लेके गए, अगर लेकर जाना था तो यहाँ पे किसी जम्मू के ज़ू में क्यों नहीं लेकर गए। इसके बारे में क्या राय है आपकी? इसके राय में तो सिर्फ अनिल अत्री को कहते हैं हम, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। वो तो कहता है मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं था, अगर मैं सेंड नहीं करता तो मेरी नौकरी जाती, दूसरा कोई करता बाबा जी। तो मैं अनिल अत्री जी से कहना चाहता था, फॉरेस्ट अफसर हो आप, आपको भी कुछ सोचना चाहिए था। मेरी गलती क्या थी कि मैं यहाँ था नहीं, मुझे पता नहीं चला। मैं अमरनाथ की यात्रा करने के बाद सोमनाथ गया, जब हालांकि पता जिस दिन मैं आया उसी दिन ये कांड हुआ। उस दिन भी मैंने इन्हीं भैया से मीडिया में बोला था, मगर किसी ने मुझे ये कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ झगड़ाबाजी होगा और संविधान के खिलाफ होगा बाबा जी, इसमें आपके ऊपर ना शख्स नाराज़ होंगे, प्रशासन भी नाराज़ होगी और गवर्नमेंट भी नाराज़ होगी, आप ऐसा मत करना। तो मैंने इन भैया जी को ये वीडियो रुकला दी थी। अगर मैंने चाहे गलती हो या ना हो, मगर मैंने कानून को ही सोच के मैंने ये वीडियो रोक दी थी। मगर इस तरीके से मुझे ये नहीं पता था कि जिसका नाम शमशेर सिंह है, फॉरेस्ट अफसर गुजरात का, जिन्होंने मुझे यहाँ ढकोसला दिया था कि बाबा जी आप चिंता मत करो, आपका जानवर आ जाएगा, ये अप्लाई से जा रहा है। मगर उस दिन मैंने जब 5-6 दिन हो गए तो मैं यहाँ से गया चौकी अफसर, अपने नरवाल चौकी अफसर के पास। मैंने उनसे कहा भाई 5 दिन हो गए, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, 1 घंटे को भी नहीं, 1 पल को भी नहीं। जो साक्षात मेरी रहती थी, आज से 5 दिन हो गए, साहब मुझे ये दिखाओ, उनसे नंबर लीजिए और मुझे मेरा हाथी मुझे देखने दीजिए, खा रहा है कैसा है ये तो दिखाइए। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा आपको ये नंबर कैसे मिल गया? अपने यहाँ के प्रशासन से पूछा, वन विभाग वाले ने, जिसका नाम था शेर सिंह। कहता ये बाबा लोग आए हैं और ये 5 दिन से कह रहे हैं कि हमने 5 दिन से हो गए, हमारी आत्मा बेनरता हो रही है, जरा इनको दिखाइए वीडियो कॉल करके मोहिनी कैसी है कैसी नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इनको ना हम दिखलाएंगे, ना नंबर देना इनको अपना हमारा, ना कुछ कहना, ना इनको दिखलाएंगे ना बात कराएंगे। इन्होंने झूठिया मीडिया में कह दिया कि दारू पिलाए इंजेक्शन लगाए। जनाब जी, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं अपना हाथी क्यों खोलता, मैं आप लोगों के साथ क्यों देता। आप ये देखिए कि जब यहाँ हाथी बंधा हुआ था, इस लंग से भी 2-2.5 घंटे नहीं गई, उस लंग से भी नहीं गई, 1:30 बज गए जब तक आपने चढ़ाया, 4 से 5 घंटे को नहीं चढ़ी। फिर आप लोगों ने कहा मैं वहाँ से चढ़ाऊँगा। आप जब वहाँ गए तो सिर्फ 20 मिनट का ऐसा क्या खेला हुआ जो हाथी चढ़ गया। इसमें भी तो कोई ऐसी टेक्निक होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आपने करा और वो चढ़ गई। और वहाँ कट्ठे पौए भी रखे थे, वहाँ उसका खून भी पड़ा था, सब मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है। फिर आप कहते हो कि आपने झूठ जाल, भाई मैं झूठ जाल क्यों लगाऊंगा? अगर मुझे ऐसे ही करना था तो जैसे अत्याचार कर रही थी, मेरे पास भी कुल्हाड़ी रखी थी, शायद तुम्हारी गर्दन में अलग कर देता, मगर मैं संविधान के हिसाब से रुक गया, कानून के हिसाब से रुक गया। नहीं, कानून क्या करती, सज़ा देती ना, मैं सज़ा के लिए तैयार था, मगर मैं इसलिए डर गया कि शायद जम्मू में ये ना कहें कि यार ये तो हत्यारा निकला। बातचीत से ये भी पता चला कि आपको मोहिनी की कीमत भी दी जा रही थी। हाँ, आज से कोई 1.5-2 साल पहले दी जा रही थी, जिसको मैंने मोहिनी के आगे लात मार के ठुकरा दिया। किसी ने मुझे 3-3.5 करोड़ का ऑफ़र दिया था। क्यों? वो ये कहता था आप इसको देखभाल नहीं कर पाओगे, ये पैसा लीजिए अपनी माँ बहनों के लिए, 3 बहनें 2-3 भाई हैं, उनके लिए करिए, आप साधु बन गए। तो मैंने भाई उनके लिए भी करता हूँ मैं, उनको 10 किलो आटा 20 किलो आटा और तेल मिल जाता है, खाते रहते हैं। हमें धन दौलत का क्या मतलब है, और धन तो हमें चाहिए नहीं, धन तो चलते रास्ते में मिल जाता है। कागज़ हैं, आज फटे कल चले, कल बदल गए, वो किसी काम के नहीं। मगर ये प्यार बहुत काम का है, ये लगाव बहुत काम का है, ये साथ जीवन बहुत काम का है, इसकी आयु बहुत बड़ी है। हमारे बाप दादे जीवन करते करते मर गए, फिर हम आ गए, हम मर जाएंगे और कोई आएगा। ये 3.5 करोड़ नहीं चाहिए, ये तो आनी जानी माया है, उसको मैंने ठुकरा दिया है। और मैं ऐसी माया नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मेरा जानवर चाहिए और इसी में मुझे खुश रहूँगा। और मैं आगे की भी ज़िंदगी अपनी मोहिनी के संग गुजारना चाहता हूँ एंड तक, और यहीं रह के अब दम तोड़ना चाहता हूँ मोहिनी के साथ। मेरी गुरुजी की यही भावना थी कि मोहिनी भी यही रहेगी जन्म जन्म तक, जीने से लेके मरने तक मोहिनी यहाँ रहेगी, और जो सनातन धर्म के बच्चे जो उसके अधिकारी रहेंगे वो भी यहीं रहेंगे। और मुझे मेरा हाथी तो मिलना ही मिलना, मुझे भरोसा है अपनी अच्छाई में और मुझे अपनी सच्चाई में पूरा भरोसा है
क्यों? मैंने कोई फ्रॉड वाला काम नहीं किया, मेरे पास सब कुछ है। बाद में खरीदी गई है इतनी, 23 साल हो गए इतनी। कागज़ भी पूरे वन विभाग के भी सेन है उसमें डॉक्टर ने भी लिख दिया कि भाई सब कुछ उस कागज़ के हैं। तो भाई जो कुछ अगर कमियां हैं, मैं न्यायाधीश से ये कहना चाहिए वो आप पूरी करीजिए। जो लगता है वो मैं दूंगा। गरीब हूँ मगर अपनी किडनी बेच के दूँ, कुछ भी करके दूँ, मैं कैसे भी करके दूँ, मैं जम्मू वासियों से लेके दूँ, ये मेरे ऊपर है। कई लोगों का कहना था कि एक दिन मोहिनी ने जो सब्जी मंडी है वहाँ पे हड़बड़ाहट मचा दी थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हड़बड़ाहट कुछ नहीं मचाई थी। वो तो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम खेलते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, छोटा बच्चा खेल पे लग जाता है, तो जानवर भी बच्चा होता है खेल में लग जाता है। उसकी छोटी उम्र थी, वो खेल में लग गई थी। जैसे कोई अभी देखना, आप कभी भी देखते होगे मीडिया में देखते होगे, हथनी का बच्चा कहीं माटी से खेलता है, कहीं किस में लात मारता है, कहीं किस में लात मारता है। कितने साल पुरानी बात है ये? 5 साल 6 साल पुरानी बात है। तो वो खेलती है, नहर में भी देखोगे, कई ये वीडियो छोड़ दिया, मैं देखता रहता हूँ। खेलती है, खेलने में हाथी जब मछड़ जाए, किसी को मार दे, किसी को चीर दे, किसी को फाड़ दे। अधर्मी लोग बल्लम से मार रहे थे और लहू लुहान कर रहे थे, अब वो भी जुल्म मेरी देवी सह रही थी, क्या उस वक्त मार नहीं सकती थी? तो मैं राजपाल से हाथ जोड़ के यही विनती कहना चाहता हूँ कि मोहिनी के लिए मुझे साथ दीजिए, मुझे कोई राय दीजिए। और यहाँ के ज्ञानियों से कहता हूँ, जो पढ़े लिखे अफसर हैं, कुछ भी हैं, वन विभाग के कैसे भी हैं, मुझे अच्छी राय दीजिए कि भाई आपकी मोहिनी कैसे आएगी, किस तरीके से इधर आ सकती है। मुझे राय देने के लिए यहाँ आइए, कुछ कष्ट कीजिए। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांगूंगा, सिर्फ मोहिनी मांगूंगा। तो ये थे हमारे साथ मोहिनी हथिनी के सारथी। मैं आपको फिर से एक बार ये बता देना चाहूँगी कि मोहिनी हथिनी जो जम्मू का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी, उसको 14 तारीख की रात को जम्मू से ले जाकर गुजरात के जामनगर में छोड़ दिया गया था। सबसे पहली बात तो ये कि जो वन विभाग है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको मोहिनी को विजयगिरी जी से अलग ही नहीं करना चाहिए था। अगर उनको करना ही था तो उसे जम्मू से बाहर क्यों लेके गए, उसको जम्मू के ज़ू में क्यों नहीं लेकर गए? आप देख ही सकते हैं कि विजयगिरी जी की यही डिमांड है कि मोहिनी को वापस लाया जाए। वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई दंड, किसी से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें चाहिए है तो बस उनकी मोहिनी। आप लोगों की इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इश्मीत कौर विद वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सेन। धन्यवाद।